अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज है हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 के अंदर टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी आज के टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है वो क्या होती है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में तो इसकी डेफिनेशन की जानब चलते हैं। द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और टैक्सा। ठीक है, जिन ग्रुप्स के अंदर हमने कल पढ़ा था कि हमने जो है वो जानदारों की क्लासिफिकेशन की, हमने जानदारों को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो जिन ग्रुप्स के अंदर हमने जानदारों को डिवाइड करना है उन ग्रुप्स का नाम हमने जो है वो टैक्सा रखा हुआ है, या उसे हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कहते हैं। तो टैक्सा आप याद रख लें कि वो वाले ग्रुप जिनके अंदर जानदारों को क्लासीफाई किया जाता है उन ग्रुप्स का नाम क्या होता है, टैक्सा होता है। द टैक्सा फॉर्म अ लैडर जो है वो एक सीढ़ी बनाते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है वो आपस में मिलते हैं, कार टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो फिर वो जो एक पूरी लैडर बन जाती है, एक पूरी सीढ़ी बन जाती है, उसका नाम क्या होता है हमारे पास, टेक्सोनोमिक हायरार्की होता है। मतलब टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ग्रुप्स आते हैं, स्टेप बाय स्टेप से उसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, और टैक्सा को हम जो है वो टैक्सॉन भी कहते हैं, सिंगुलर जो है वैसे। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स। जानदारों को बड़े 5 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है और उनका नाम क्या रखा गया है, किंगडम्स। तो कितने किंगडम्स हैं, 5 किंगडम्स। सो किंगडम इज द लार्जेस्ट टैक्सॉन। सबसे बड़ा जो ग्रुप है, जिसका हमने कहा ना कि जानदारों को जिन ग्रुप्स के अंदर हमने डिवाइड करना है उसका नाम टैक्सा होगा या उसे हम टैक्सॉन कहेंगे। तो सबसे बड़े जो ग्रुप हैं जानदारों के, उनका नाम किंगडम्स हैं। तो ये लार्जेस्ट टैक्सॉन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सबसे लार्जेस्ट टैक्सॉन, ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है, तो उसका नाम क्या होगा, किंगडम होगा। तो सिंपल आपको समझ आनी चाहिए कि जानदारों को जिन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया उसका नाम जो है वो टैक्सा है। टैक्सा बहुत से जब टैक्सा मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की बना देते हैं। ठीक है, और जानदारों को 5 बड़े ग्रुप्स के अंदर, 5 बड़े किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसी वजह से किंगडम को जो है वो लार्जेस्ट टैक्सॉन जो है वो कहा जाता है। यहाँ पे आप जो है एक टेक्सोनोमिक हायरार्की देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको मुख्तलिफ ग्रुप्स दिखाए गए, उनके नाम जो है हमने रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये टेक्सोनोमिक हायरार्की है। सबसे बड़ा जो हमारे पास ग्रुप है ये टेक्सोन है, उसका नाम किंगडम है। किंगडम के छोटा जो है वो फाइलम है, फाइलम से फिर स्मॉलेस्ट जो है वो क्लास है, क्लास के बाद जो है वो ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद जो है फैमिली, फैमिली के बाद जो है वो जीनस है, जीनस के बाद जो है वो स्पीशीज़ है। तो इसके आप फर्स्ट लेटर से इसको याद रख सकते हैं कि कराची पीसीओ फैमिली गपशप। ठीक है, के से कराची, पी से पी सी ओ और एफ से जो है फैमिली, जी से गप और शप। ठीक है, तो कराची पीसीओ फैमिली गपशप से आप जो है ये सारे जो है वो टैक्सॉन याद कर सकते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। सबसे छोटा जो टैक्सॉन है वो स्पीशीज है और सबसे बड़ा जो टैक्सॉन है वो हमारे पास क्या है, किंगडम होता है। अब टेक्सोनोमिक हायरार्की को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो हमने भी पढ़ा है कि उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के टैक्सॉन्स आते हैं, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पे ईच किंगडम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा इन द फॉलोइंग वे। मतलब सबसे बड़ा तो जो टैक्सा है या टैक्सॉन है हमारे पास वो किंगडम है। फिर हमने जो है वो किंगडम को मजीद जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, सबसे छोटा जो ग्रुप होता है उसका नाम स्पीशीज़ होता है। अ स्पीशी कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। एक जैसे जानदारों का ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है, स्पीशीज़ कहलाता है। जब बहुत सी स्पीशीज़ जो कि आपस में रिलेट करती हैं वो मिलेंगी तो क्या बन जाएगा, जीनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जीनस। अ ग्रुप जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ के बहुत से स्पीशीज़ के ग्रुप मिलने से जो एक बड़ा ग्रुप बनता है उसका नाम क्या होता है, जीनस। ठीक है, फिर जब बहुत से जीनस मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, फैमिली वाला ग्रुप बन जाएगा। फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। ठीक है, जीनस को हम जेनरा भी कहते हैं। जब बहुत से जीनस मिलेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, बहुत से फैमिली मिलेंगी तो फिर ऑर्डर बन जाएगा। ऑर्डर की बात कर लें, एन ऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़। और क्लास क्या होगी, जब बहुत से ऑर्डर मिलते हैं, क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। नीचे से आप स्टार्ट करते जाएंगे तो इजी होगा कि स्पीशीज़ के मिलने से जीनस बन रहा है, जीनस के मिलने से ऑर्डर बन रहा है, ऑर्डर के मिलने से क्लास, क्लास अब मिलेगी तो क्या बन जाएगा, फाइलम बन जाएगा। अपने याद रखना है फाइलम एक इसका दूसरा नाम भी है डिवीजन, और डिवीजन हम यूज़ करते हैं फॉर प्लांट और फंजाई।
ठीक है। मतलब एनिमल के लिए तो हम फाइलम का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, अगर प्लांट और फंजाई के लिए हम इसके लिए डिवीजन का जो है वो लफ्ज़ स्टार्ट करते हैं। डिवीजन और फाइलम एक ही ग्रुप का नाम है। अ फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। जब बहुत सी क्लासेस आपस में मिलेंगी तो उसका कहलाएंगी फाइलम कहलाएंगे, और जब बहुत से फाइलम आपस में मिल जाएंगे तो फिर वो क्या बना देंगे, किंगडम बना देंगे। क्या बना देंगे, किंगडम। तो किंगडम लार्जेस्ट ग्रुप है, और जो स्पीशीज़ है हमारे पास ये क्या है, स्मॉलेस्ट ग्रुप है। स्पीशीज़ के अंदर रहने वाले मेंबर्स के दरमियान ज़्यादा सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा कॉमन चीज़ें होती हैं। जैसे हम ऊपर की जानिब जाएंगे, सिमिलरिटीज़ क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। तो ये हमने डेफिनेशन जो है अपने तरह इनकी जो है वो याद कर लेनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे टू ऑर्गेनिज्म की, ह्यूमन और पी प्लांट की, ठीक है। यहाँ पे हम उनकी बात करेंगे, उनका किंगडम कौन सा है, उनकी क्लास कौन सी है, ठीक है। तो सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे एक तरफ टेक्सा लिखे गए हैं। कौन कौन से टेक्सा है आपको मैंने बताया था, कराची पीसीओ फैमिली गपशप से आप इसको याद रख सकते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। इधर हम जो है वो ह्यूमन की क्लासिफिकेशन करेंगे कि ह्यूमन का किंगडम क्या है। फिर इधर पी प्लांट, ठीक है। तो पी जो है मटर का दाना होता है, आपको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किंगडम की बात करते हैं। इंसान का जो किंगडम है वो एनिमिलिया, क्योंकि इंसान एनिमल है तो इसका जो किंगडम होगा वो एनिमिलिया। पी जो है प्लांट है तो इसका किंगडम कौन सा होगा, प्लांटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम की अगर हम बात कर लें, फाइलम जो है ये कोर्डेटा होता है, इनका कोर्डेट है। ह्यूमन का फाइलम कौन सा है, कोर्डेट। जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें हम कोर्डेट फाइलम के अंदर रखते हैं। और जो पी का फाइलम है उसका नाम है मैग्नोलियोफाइटा, ठीक है, मैग्नोलियोफाइटा। ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर दो कॉटिलेडन होते हैं, जिनके सीड्स को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। ऐसे मटर का दाना होता है, उसे इजीली हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास की बात कर लेंगे, क्लास कौन सी है ह्यूमन की, तो वो है मैमलिया, ठीक है। मैमलिया आपको पता है कि ऐसे जानदार होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स वगैरह होते हैं, तो उसे हम मैमलिया क्लास में रखते हैं। पी प्लांट की क्लास की बात करें तो इसमें आता है मैग्नोलियोपसीडा, ठीक है। तो मैग्नोलियोपसीडा जो है वो इनकी क्लास का नाम है। नेक्स्ट ऑर्डर की बात कर लें तो इंसान का जो ऑर्डर है वो प्राइमेट्स है, और पी का बात करें तो इसका नाम है फिबेल्स, ठीक है। नेक्स्ट फैमिली की अगर बात कर लें तो होमिनिडी जो है वो ह्यूमन की फैमिली है, और पी की बात करें तो बीसी जो है वो पी की फैमिली होती है। नेक्स्ट जीनस की बात कर लें तो होमो जो है वो इंसान की जीनस है, और पी का जो है वो पाइसम जो है इसकी जीनस है। नेक्स्ट स्पीशीज़ की बात कर लें तो स्पीशीज़ जो है इसकी एच सेपियंस, ठीक है, और इसकी जो है वो पी सेटिवम, ठीक है। तो साइंटिफिक नाम अपने याद रखना है कि जीनस और स्पीशीज़ को मिलाने से हम जो है वो किसी भी जानदार का साइंटिफिक नाम बना सकते हैं। जैसे कि इंसान की जीनस है होमो और स्पीशीज़ उसकी है सैपियन, तो इंसान का साइंटिफिक नाम क्या होगा, होमो सैपियन। पी की पाइसम उसकी जो है वो जीनस है, और स्पीशीज़ उसकी क्या है, सेटिवम। तो पी का साइंटिफिक नाम क्या होगा, पाइसम सेटिवम। अगेन यहाँ पे हम ह्यूमन की जो है वो क्लासिफिकेशन को रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी आता है कि इंसान का जो किंगडम है वो कौन सा है, एनिमिलिया है। फाइलम जो है वो उसका कौन सा है, कॉर्डेट है। क्लास कौन सी है उसकी, मैमिलिया है। ऑर्डर कौन सा है उसका, प्राइमेट्स है। उसकी फैमिली कौन सी है, होमिनिडी है, ठीक है। और जीनस उसका कौन सा है, होमो है। और स्पीशी उसकी कौन सी है, होमो सैपियंस। तो इसका साइंटिफिक नेम भी क्या होता है, होमो सैपियन। और स्पीशीज़ जो है मिलके क्या बना देंगे, एक तरह के इंसान जो है वो किस में आते हैं, स्पीशीज़ के अंदर आते हैं। मतलब सारे इंसान जो है वो एक स्पीशीज़ जो है वो काउंट किए जाते हैं। तो ये आपने इनकी क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह याद कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम स्पीशीज़ की डेफिनेशन पढ़ेंगे। हमने ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी जो है वो स्पीशीज़ को डिस्कस किया था, तो आज फिर हम जो है वो इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपने याद रखना है कि अगर हमने क्लासिफिकेशन करनी है किसी भी चीज़ की तो उसमें स्पीशीज़ का होना लाजमी है। मेन जो चीज़ है क्लासिफिकेशन में वो स्पीशीज़ है, क्योंकि स्पीशीज़ को ही हमने क्लासीफाई करना है, तो इस वजह से हम बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा है, तो उसका आप लगाएंगे आंसर स्पीशीज़ के ऊपर। अब स्पीशीज़ की डेफिनेशन की जानब चलते हैं। स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग दैम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। और कहते हैं कि ऐसे जानदारों का ग्रुप जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं फ्रीली, और नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट जो है वो अपनी औलाद प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ऐसी औलाद प्रोड्यूस करेंगे जो कि फर्टाइल होगी, जो कि नेक्स्ट भी औलाद क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप इन नेचर। और ये एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से बहुत मुख्तलिफ होती है, ठीक है। उनकी रिप्रोडक्शन का तरीका दूसरी स्पीशीज से क्या होगा, बड़ा ही मुख्तलिफ होगा। तो स्पीशीज ऐसे जानदारों का ग्रुप होता है जो कि आपस में इंटरब्रीड करके जो है वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और उनका रिप्रोडक्शन का तरीका दूसरी नेचर में मौजूद स्पीशीज से क्या होता है, बड़ा ही मुख्तलिफ होता है।
नेक्स्ट अगर आप याद रखेंगे यहाँ पे कि आपने याद रखना है कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक ही स्पीशीज़ के मेंबर्स आपस में कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुख्तलिफ स्पीशीज़ के मेंबर आपस में करेंगे तो नेक्स्ट जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो इनफर्टाइल होगा, वो नेक्स्ट अपनी औलाद जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर ये जो है वो किया जाता है, जो खुद से जो है वो ब्रीडिंग करवाई जाती है, खुद से जो क्रॉस करवाया जाता है एज ए रिजल्ट ऑफ आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू डिफरेंट स्पीशीज़ प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। अगर हम दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ का खुद से जो है वो क्रॉस करवा देते हैं तो उससे जो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग नेक्स्ट जो औलाद प्रोड्यूस होगी वो इनफर्टाइल होगी, वो नेक्स्ट फिर आगे जो है वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं है, तो फिर वो स्पीशीज़ भी नहीं कहलाएगी, क्योंकि स्पीशीज़ होने के लिए फर्टाइल होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉस बिटवीन मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स प्रोड्यूस एन इनफर्टाइल ऑफ स्प्रिंग डेट इज़ म्यूल। म्यूल कहते हैं खच्चर को, ठीक है। तो डोंकी जो है वो गधा जो है ये एक अलग स्पीशीज़ है, और हॉर्स जो घोड़ी है एक ये अलग स्पीशीज़ है, ठीक है। तो इन दोनों के क्रॉस करवाने से जो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसका नाम क्या होता है, म्यूल। म्यूल हम कहते हैं खच्चर को, और खच्चर जो है वो इनफर्टाइल है, वो नेक्स्ट जो है वो ऑफ स्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जो जब दो मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज़ आपस में क्रॉस करती हैं तो नेक्स्ट जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो इनफर्टाइल होता है और वो स्पीशीज़ की डेफिनेशन में नहीं आता, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म विद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही नहीं है। क्या करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली, दे डू नॉट इंटरब्रीड विद वन अनदर। तो वो आपस में इंटरब्रीड जो है वो नहीं कर सकते, तो इस वजह से वो भी स्पीशीज़ की डेफिनेशन से बाहर चले जाते हैं। तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तो कोई भी मसला मसाइल अगर आपको आ रहा है तो आप मैसेज करके जो है वो आंसर पूछ सकते हैं।